अब बिहार में असीम संभावनाएं हैं, सब कुछ यहाँ मौजूद है। यहाँ के लोग कठिन परिश्रमी होते हैं, इनमें प्रतिभा है, पक्का इरादा होता है, तो इन सबों का यूज यहीं क्यों नहीं, ताकि यहाँ के युवाओं को यहीं अपने घर में नौकरी मिले और योग्यता के अनुसार नौकरी मिले। कुम्हरार विधानसभा में सबसे बड़ा मुद्दा लेकर क्या आप उतरे? कुम्हरार विधानसभा में एक तो एक शिक्षा का हब इसको बनाना है। लेकिन सर जनसुराज ही क्यों? और भी पार्टी थी बिहार में, उसको क्यों नहीं चुने, सिर्फ जनसुराज क्यों चुने? इसमें दो बात है। नमस्कार दोस्तों, सोशलिस्ट में स्वागत। अभी कुम्हरार विधानसभा में और यहाँ क्या माहौल है, मेरे साथ सबसे पहले डॉक्टर प्रोफेसर केसी सिन्हा सर हैं। हम उनसे बातचीत करेंगे कि एक बैक पॉलिटिक्स में इंटर करना, मैथ के किंग कहे जाने वाले, और अवार्ड बिहार गवर्नमेंट में दिया, इस तरह से पॉलिटिक्स को लेकर क्या सर सोच रहे हैं कि पॉलिटिक्स में किंग कहे जाते थे एजुकेशन क्षेत्र में, लेकिन अभी पॉलिटिक्स में आ गए हैं, इस पे क्या कहिए? मेरा शिक्षा के क्षेत्र में तो काफ़ी अनुभव रहा है, लेकिन शिक्षा का क्षेत्र का एक सीमित दायरा होता है। उदाहरण के लिए अगर हम किसी कॉलेज के प्रिंसिपल हैं तो कॉलेज में ही हम हमारा दायरा सीमित हो जाता है, वहाँ भी जो हम करना चाहते हैं वो कर पाएंगे। लेकिन ये क्षेत्र जो है इसका बहुत व्यापक है, ये पूरे प्रदेश के समस्याओं को देखना है इसमें, और पूरा प्रदेश का विकास के लिए केवल शिक्षा के क्षेत्र का विकास, शिक्षा में ही विकास नहीं जरूरी है, और सब क्षेत्र में भी विकास करना होगा। और शिक्षा के क्षेत्र में जो अनुभव है उसका सही तरीके से अगर उपयोग किया जाए यहाँ, तो दूसरे क्षेत्रों में भी उसके अनुभव के आधार पर विकास किया जा सकता है। लेकिन सर जनसुराज ही क्यों? और भी पार्टी थी बिहार में, उसको क्यों नहीं चुने, सिर्फ जनसुराज क्यों चुने? इसमें दो बात है। प्रशांत किशोर जी पटना साइंस कॉलेज के विद्यार्थी रहे हैं, 1991-93 बैच में इंटरमीडिएट में थे, और मैं पटना विश्वविद्यालय का प्रोफेसर था। और दूसरी बात कि इनका विजन बिहार के लिए, इनके दिल में एक दर्द है कि इस बिहार को कैसे आगे ले जाया जाए, और वही दर्द हमारे दिल में भी है। और ये दोनों जब एक जैसा था तो उनका जो विजन हम देखे कि शिक्षा, रोजगार, पलायन को रोकना, इससे हम आकर्षित होकर के इस पार्टी की तरफ आए। और प्रशांत जी भी हमसे आग्रह किए कि आपको भी, आप जैसे लोगों को भी इस क्षेत्र में आना चाहिए। तो आइसोलेट करके नहीं देखा जा सकता, शिक्षा भी तो इसी का एक अंग है। लेकिन सर डबल इंजन की सरकार है बिहार में, बोलते विकास ही विकास हुआ है, हर चीज रास्ते पर आ चुका। जो जंगल राज बोलते थे 2005 से पहले, वो चीज सुधर चुका है। अभी भी विकास की और गुंजाइश है। हमने कहा ही ना कि इस प्रदेश में बेंगलोर, पूना, नोएडा, गुड़गांव और हैदराबाद की तरह क्यों नहीं खड़ा किया जा सकता इंस्टीट्यूशंस, इंडस्ट्री को क्यों नहीं लाया जा सकता, कंपनीज को क्यों नहीं लाया जा सकता, ताकि यहाँ के युवाओं को यहीं अपने घर में नौकरी मिले और योग्यता के अनुसार नौकरी मिले और रोजगार मिले। और निश्चित रूप से ऐसा होने पर जिस प्रदेश में, जैसे बेंगलोर में, तो बेंगलोर में कितना तेजी से डेवलपमेंट हो रहा। अब बिहार में असीम संभावनाएं हैं, सब कुछ यहाँ मौजूद है। यहाँ के लोग कठिन परिश्रमी होते हैं, इनमें प्रतिभा है, पक्का इरादा होता है, तो इन सबों का यूज यहीं क्यों नहीं किया जाए? सर कुम्हरार विधानसभा में सबसे बड़ा मुद्दा लेकर क्या आप उतरे? कुम्हरार विधानसभा में एक तो एक शिक्षा का हब इसको बनाना है, पहले भी रहा है और शिक्षा का हब बनने की संभावना है। हम लोग देखते हैं कि दो विश्वविद्यालय इस क्षेत्र में है, पटना विश्वविद्यालय और पाटलिपुत्रा विश्वविद्यालय। और गांव देहात के गरीब तबके के निचले पायदान पर जो बच्चे हैं वो यहाँ प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने बड़ी संख्या में आते हैं। आप जाकर के मुसल्लापुर हाट, नया टोला और बाजार समिति में देखिए, हजारों हजार की संख्या में विद्यार्थी वहाँ तैयारी करने के लिए। लेकिन सर तो ये अगर इसमें सुधार किया जाए, सरकार इस पर सोचे, सरकार की तरफ से व्यवस्था की जाए तो कितना अच्छा होगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल कि सर इस क्षेत्र में तो बीजेपी का दबदबा रहा, अब उस बीजेपी काम नहीं की, तो उस चीज को आप किस तरह से उखाड़ फेंकिएगा जो बोल रहे हैं कि फिर से बीजेपी लौट रही है? युवा वर्ग देख रहा है कि क्या किया है और
क्या होना चाहिए था, उनका एक्सपेक्टेशन भी तो रहता, एक्सपेक्टेशन पर खड़ा नहीं उतरा, तो वो बदलाव लाने की इच्छा उनमें जागृत हुई है और युवाओं में बहुत उत्साह है इस पार्टी के प्रति और वो सोच रहे हैं कि क्यों नहीं एक मौका दे दिया जाए।